स्वागत है दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग पार्ट में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और इजी टॉपिक, वो है सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस चैप्टर की थीम कहाँ से शुरू हो गई थी? इस चैप्टर की थीम तभी शुरू हो गई थी जब हमने पहली बार बोला था इनकम वर्ड में लॉसेस भी इंक्लूड होंगे। अच्छा सर, और कब पढ़ा सर हमने? चलो, जब तुम हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ रहे थे तुमको याद होगा कि अगर एसओपी में मेरा घर है और एलओपी भी मेरा एक घर है, एक में नेगेटिव इनकम आ रही है 1 लाख, एक में पॉजिटिव इनकम आ रही 3 लाख, तो क्या करते थे सर? हम बोलते थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आएगी वो आएगी सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। क्या करा सर हमने? मालिक, हमने इन दोनों डाटा को सेट ऑफ करा, यही बोलते हैं ना, लॉसेस और इनकम को एडजस्ट करा। ये जो सेट ऑफ था और तुमने बोला सर अब हाउस प्रॉपर्टी इनकम अब 2 लाख बचेगी। ओके, ये हमने माना था एसओपी एलओपी सेट ऑफ हो जाते हैं अगर असेसी एक्स है, एक्स की दोनों इनकम। हाँ सर, तो एडजस्ट करते हैं। तो इनकम इंक्लूड्स लॉसेस वाली लाइन को हमने यहाँ अप्लाई करके भी देखा था कि ये नेगेटिव इनकम है पॉजिटिव दोनों आपस में सेट ऑफ होंगे तो हमारी नेट इनकम बचेगी 2 लाख। अब ये एडजस्टमेंट क्या था सर? ये एडजस्टमेंट हेड के अंदर अंदर था। कैसे? अरे देख लो, हेड तो हाउस प्रॉपर्टी चल रहा था। हाँ सर, हेड तो हाउस प्रॉपर्टी ही चल रहा था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये दोनों क्या थे सर? ये सोर्सेस थे, सोर्स 1 और सोर्स 2। अच्छा, ऐसे ही जैसा ये एग्जांपल और दिया, एक प्रॉपर्टी एलओपी है जिसमें मेरा नेगेटिव आंसर है, हाउस 1 हाउस 2, 3 अलग अलग घर, 2 में नेगेटिव है 1 में पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे सर? इसको सेट ऑफ कर लो तो आंसर आएगा -200। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये एडजस्टमेंट कैसा है सर? हेड के अंदर, जिसके लिए हम वर्ड्स का यूज करते हैं इंट्रा हेड। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा हेड। तो पहले बताओ, हेड में आपस में एडजस्ट करें कि पहले हेड के अंदर? कैसे सर? ये घर है, अलग अलग घर है, तो पहले घर के अंदर के लोग एडजस्ट करें कि घर के बाहर के लोग से हेल्प मांगे? सर पहले अंदर से मांग लो, हेल्प ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब ऐसे ही मेरे 3 बिजनेस है, बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3। एक किराने का है, एक मोबाइल का है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट है, इसमें मेरे को 2000 का प्रॉफिट है, और इसमें मेरे को 1500 का नुकसान है, नेट प्रॉफिट। क्या बोलोगे मेरे लिए? सर 3 बिजनेस हैं आपके ही, आप ही असेसी हो। बिल्कुल सही है, मैं असेसी हूं। तो सर इनको एडजस्ट करो आपस में। तो 3000 माइनस 1500 कितना बचेगा सर? 1500 की नेट इनकम बचेगी। तो ये एडजस्टमेंट कैसा करा सर? अंडर दी हेड, हेड के अंदर अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे सर? इंट्रा हेड। तो ध्यान रखना, पहले लॉसेस घर के बाहर एडजस्ट करने जाओगे कि घर के अंदर? सर घर के अंदर। घर के अंदर नहीं हो पाए तो सर फिर हम दूसरे हेड्स की मदद मांगने जाएंगे। कैसे? देख लो, इंट्रा हेड यहां पे लॉस कितना आ गया? हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है आपका 200 रुपए। चेक करो, 2 अलग अलग हेड, एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक बिजनेस प्रोफेशन एक्स का। 3 घर हैं, उसमें से 2 में लॉस है, 1 में प्रॉफिट है। देखो, 300 का लॉस, 100 का लॉस और 200 का प्रॉफिट। तो हमने क्या बोला सर? -200 उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, और बिजनेस इनकम कितनी आ रही है? 1500 रुपए। तो सर अब इन 2 जगहों पे एडजस्टमेंट करेंगे तो ये एडजस्टमेंट क्या कहलाएगा? इंटर हेड एडजस्टमेंट कहलाएगा। इंटर हेड मतलब बिटवीन द हेड, और इंट्रा हेड मतलब विद इन द हेड। तो ये कैसे थे पहले सर? ये पहले इंट्रा इंट्रा करा हमने, विद इन द हेड, विद इन द हेड। फिर एक हेड में लॉस है और दूसरे हेड में प्रॉफिट है, तो क्या आपस में एडजस्ट हो सकता है? ये करा हमने। मैंने बोला चलो हो सकता है, तो अपन क्या बोलेंगे सर? फिर तो इन दोनों को एडजस्ट कर लो और फाइनल इनकम बताओ जीटीआई कितनी आई? सर हमने लिखला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 200 रुपए का लॉस है और बिजनेस प्रोफेशन हेड में हमको 1500 रुपए का प्रॉफिट है, तो मेरी जीटीआई हो जाएगी 1300 रुपए। बोलो क्या एडजस्टमेंट हो पाए? हाँ, इन 2 एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक एडजस्टमेंट कहलाता है इंट्रा हेड जिसका सेक्शन है सेक्शन 70, और एक कहलाता है इंटर हेड जिसका सेक्शन है 71। ये दोनों एडजस्टमेंट एक ही ईयर में हो रहे हैं। हाँ, कि अगले साल नहीं सर, इस साल की बात करेंगे ना, अपना साल तो प्रीवियस ईयर 2021 या असेसमेंट या 21-22 है। पहले सेट ऑफ तो कर लो, अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया सर फिर हम उन लॉसेस को अगले साल ले जाएंगे। मतलब लॉस डूब गए? नहीं सर, नहीं डूबे। फिर सर अगले साल एडजस्ट करेंगे अगले साल की इनकम से। मतलब गवर्नमेंट आपको मौका दे रही है कि पहले करंट ईयर में अपने पाप धो लो, धुल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो अगले साल के पुण्यों से धोना। यही मतलब। तो चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला क्या करें सर? पहले इस साल के लॉसेस सेट ऑफ करो। फिर सर इस साल के लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाए तो अगले साल ले जाओ और अगले साल के इनकम से सेट ऑफ करना। पर सीक्वेंस क्या होगी सर? पहले इंट्रा हेड, फिर इंटर हेड और फिर कैरी फॉरवर्ड। मतलब सर देख लो, अपना प्रीवियस ईयर है 19-20, तो हम पहला एडजस्टमेंट तो क्या करेंगे? इंट्रा हेड के अंदर अंदर।
वहां एडजस्टमेंट होने के बाद भी लॉस बच गया तो फिर किस पे आएंगे, इंटर। और अभी भी इनकम बच गई तो पुराने पाप यहां लेके आएंगे, कौन से साल के, प्रीवियस ईयर, सॉरी अपना प्रीवियस ईयर तो 20-21 है यार, ये लिखना है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, प्रीवियस ईयर 20-21, पाप कब के, 19-20 के, पिछले साल के लॉसेस अगर कुछ बच गए हो तो सर पिछले साल के लॉसेस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना, यहां एडजस्ट करना। इस साल भी लॉस एडजस्ट नहीं हो पाए तो सर हम अगले साल ले जाएंगे, अगले प्रीवियस ईयर में, जो कि है हमारा 21-22, मतलब असेसमेंट ईयर 22-23, यहाँ है असेसमेंट ईयर 21-22 और यहाँ है असेसमेंट ईयर 20-21। कहने का मतलब सर पहले हम इस साल के एडजस्टमेंट करेंगे, पहले तो इसी साल के दौरान, और फिर बचे हुए अगर इनकम बच गई, जैसे यहाँ इनकम बच गई थी 1300 रुपये, इस 1300 रुपये से पिछले साल के लॉसेस भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो दो स्टेप हो गई सर, पहला तो करंट ईयर के लॉसेस एडजस्ट करो पहली स्टेप में, दो तरह से इंट्रा और इंटर, और फिर पुराने लॉसेस हो तो वो भी एडजस्ट हो सकते हैं। बोलो भैया। अब क्वेश्चन आया सर हमको पढ़ना क्या है, अगर ये ऐसे लॉसेस ही नेट करने तो ये तो हमको आ गया, ये तो चैप्टर ही एंड हो गया। ऐसा नहीं है मालिक, देखो 5 हेड है हमारे पास, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। अगर ये सब आपस में यूं ही सेट ऑफ होने लग गए तो रूल बनाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन कुछ रूल्स हैं। तो इंट्रा हेड में क्या क्या चीज सेट ऑफ आपस में नहीं होगी। चलो मेरा क्वेश्चन, यहाँ 5 लाख का लॉस और 2 लाख का इनकम, क्या सेट ऑफ हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो नेट इनकम कितनी बचेगी? 3 लाख का लॉस। ठीक है, ये अपन इंटर हेड में क्यों लिया है सर? इंट्रा में तो एडजस्ट कर दिया ना इन दोनों को। बोलो, एक सोर्स और दूसरे सोर्स को एडजस्ट कर दिया, हाँ, तो आंसर था -3 लाख। ये लॉस है, अब इसको अपन दूसरी किसी इनकम से सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो अब ध्यान से देखो एक एक करके, सबसे पहले हम 70 पढ़ेंगे, फिर 71, तो पहले 70 पढ़ो। 70 बोलता है सेक्शन कि क्या क्या चीज इंट्रा हेड में आपस में सेट ऑफ नहीं होगी। तो देखो रेस्ट्रिक्शन, कितनी रेस्ट्रिक्शन है ध्यान से देखना भैया। ये पहली रेस्ट्रिक्शन, ये दूसरी रेस्ट्रिक्शन, ये तीसरी रेस्ट्रिक्शन, ये चौथी रेस्ट्रिक्शन और ये पांचवी। ये 5 रेस्ट्रिक्शंस पे अपन बात करेंगे। पहला, मेरा हेड बोलो सर, बिजनेस प्रोफेशन हेड में मेरे पास एक है स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, एक है 35 एडी बिजनेस। 35 एडी क्या होता है सर? चलो मैं बताता हूं। सेक्शन 35 एडी का टाइटल है स्पेसिफाइड बिजनेस। सर पर हमने अभी पढ़ा, हाँ कुछ लोगों ने पढ़ लिया, कुछ ने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बता देता हूं ये सेक्शन क्या बोलता है तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 35 एडी बोलता है, गवर्नमेंट ने 15 बिजनेस की लिस्ट दे रखी स्पेसिफिक कि ये बिजनेस करोगे तो सेक्शन कौन सा लगेगा? 35 एडी। तो उन 15 बिजनेसेस का लॉस उन 15 बिजनेसेस में से ही किसी में एडजस्ट होगा, बाहर से किसी और बिजनेस में एडजस्ट नहीं होगा। ठीक, तो उसको हमने नाम ही क्या दे दिया? स्पेसिफाइड बिजनेस। सेक्शन 35 एडी बिजनेस बोलते हैं इसको। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस, जिसमें कि ट्रांजेक्शन में मैं आपको गुड्स दूंगा, आप मेरे को पैसे दोगे, ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, ये नॉन स्पेकुलेटिव है। लेकिन मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा और आप मेरे को गुड्स भी नहीं दोगे, फिर भी सौदा होगा, तो ये कहलाएगा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो मोस्टली तो हम पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं सर? स्पेकुलेटिव नहीं कर रहे हैं, हम नॉन स्पेकुलेटिव कर रहे हैं। किराने की दुकान, मोबाइल की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक, जितना माल खरीद बेच रहे हो तुम, इसमें तुम पैसे देते हो, गुड्स लेते हो, ये सब नॉन स्पेकुलेटिव है। क्लियर? तो 2 तरह के बिजनेस, और इसकी डिटेल फिर बाकी हम स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रोफेशन में पढ़ चुके हैं। पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, नाम तो समझ ही सकते हो, एक स्पेकुलेटिव है, एक नॉन स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट अगर है तो वो किसी भी लॉस को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस है तो वो सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा। अगर नहीं हो पाया तो हम सीधा इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड क्यों? अरे भैया, जो चीज घर के अंदर ही एडजस्ट नहीं हो पाई, क्या दूसरे घरों से एडजस्ट होगी? तुम्हारी घर में इज्जत नहीं है, पड़ोसी करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। तो मालिक, जो चीज घर में ही एडजस्ट नहीं हो पा रही, जैसे यहां अगर लॉस आ गया तो वो दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होगा, मतलब दूसरे सोर्सेस से एडजस्ट नहीं होने वाला। कैसे? एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल बना देता हूं मैं। देखो सपोज, ध्यान से देखना भैया, इजी चीज है बहुत। तुम्हारा स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस है 100 रुपए, और नॉन स्पेकुलेटिव, ये लॉस है तो नेगेटिव लगाना साइन, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट है 200 रुपए। तो क्या आपस में एडजस्ट होंगे? सर हैं तो दोनों बिजनेस हो जाने चाहिए, हाँ हो तो जाने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस आपस में एडजस्ट होंगे। बस स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा, किसी और से एडजस्ट नहीं होगा। तो बताओ, जिसकी घर में ही कोई सेट ऑफ नहीं हो पाया, जो घर में ही एडजस्ट नहीं कर पाया, क्या वो दूसरे हेड से एडजस्ट करने जाएगा? नहीं सर, उस लॉस को अगले साल ले जाओ, अगले साल देखेंगे, आप कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो पहला रूल बोलो, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। दूसरा ऐसे ही दूसरा रूल बोलो,
35 एडी का बिजनेस लॉस 35 एडी से ही सेट ऑफ होगा। वापस एग्जांपल, 35 एडी में मान लो आपको 100 रुपए का लॉस है और यहाँ पे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट है 50 रुपए का, क्या ये आपस में एडजस्टेबल है? नहीं है सर, क्योंकि स्पेकुलेटिव 35 एडी का लॉस 35 एडी के ही बिजनेस से सेट ऑफ हो पाएगा। तो दो रेस्ट्रिक्शन हो गई है ना, कि किसका किससे सेट ऑफ नहीं होगा। अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो चैप्टर भैया यहीं खत्म हो गया था, मैं बोल देता बस सब कुछ एडजस्ट कर देना, सब कुछ सेट ऑफ कर देना, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। चलिए तीसरा रेस्ट्रिक्शन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो होते हैं, ये बात हमको मालूम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, मतलब शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म से हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से नहीं हो सकता। ऐसा बोल लो, वो छोटा भाई है जो कि बड़े भाई की मदद ले सकता है लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई की मदद नहीं ले सकता। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको 100 रुपए का लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 50 रुपए का प्रॉफिट है, तो क्या ये आपस में सेट ऑफ होंगे? नहीं हो पाएंगे, इंट्रा हेड में नहीं हो पाएंगे, भले ही दोनों ही सेम हेड में आ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ किससे सेट ऑफ होता है? बड़ा भाई छोटे भाई की मदद नहीं लेता। अच्छा उल्टा होता तो यहाँ पे 100 रुपए का प्रॉफिट है और यहाँ 50 रुपए का लॉस है, अरे सर फिर तो सेट ऑफ कर देते अपन, क्योंकि छोटा भाई तो बड़े भाई की मदद लेता है। तो अपन ये वाली बात भले याद मत रखो, अपन तो रेस्ट्रिक्शन याद रख लो, जो चीज रेस्ट्रिक्टेड है वो प्रोहिबिटेड है, बाकी सब परमिटेड है। वापस से, जो चीज रेस्ट्रिक्टेड है वो प्रोहिबिटेड है, तो लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होगा। इसका उल्टा मतलब शॉर्ट टर्म सर शॉर्ट टर्म से भी सेट ऑफ हो सकता है और लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ हो सकता है। अरे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, उल्टा भी तो बोलना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ही सेट ऑफ होगा, ये तीसरी रेस्ट्रिक्शन। तो पहला क्या था सर, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही होगा, किसी दूसरे बिजनेस से नहीं हो पाएगा। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होगा, शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं होगा। और तीसरा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक इनकम है ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। ऑनिंग मतलब ऑनरशिप, मेंटेनिंग मतलब मेंटेन करना, ऑनरशिप मतलब मैं ऑनर हूं। किसका ऑनर हूं? घोड़ों का। मैं क्या कराता हूं? मैं ऑन भी करता हूं घोड़ों को, और मैं रेस हॉर्सेस, जो घोड़े, कौन से घोड़े? रेस के घोड़े तैयार करता हूं। मतलब देख लो, आपने फिल्मों में सैफ अली खान को देखा होगा है ना, रेस 1 में, जिसमें ऐसा बना हुआ है कि भैया यहां घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ों को दौड़ाने वाले को जॉकी बोलते हैं, और यहां जनता सट्टा लगा रही है, ये कहलाएगी हॉर्स रेस। क्या कहलाएगी? हॉर्स रेस। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं बात कर रहा हूं उस व्यक्ति की जिसके ये सब घोड़े हैं, जो इन घोड़ों को तैयार करता है, जिसका अस्तबल है हिंदी में बोले तो। एक तो अपन यहां बैठे हुए हैं कि 10 नंबर वाला घोड़ा जीतेगा, अरे मतलब तुम तो सट्टा लगा रहे हो, तुम इस वाले पॉइंट में नहीं हो। लेकिन यहां विजय माल्या खड़ा है। अच्छा इसी का नाम क्यों लिया? क्योंकि भैया इसका ये बहुत बड़ा बिजनेस था। विजय माल्या के पास क्या थे? घोड़े। कौन से घोड़े? रेस के घोड़े। क्या था सर? बहुत बड़ा अस्तबल था। एक एक घोड़ा 50-50 लाख का भी होता है, 20-20 लाख का भी होता है, महंगा शौक है ये, हर एक के बस की बात नहीं है। तो ऑनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस में अगर लॉस हुआ तो ये सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? ऑनिंग एंड मेंटेनिंग वाले धंधे से ही सेट ऑफ होगा, किसी और से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। तो मुझे बताओ, अगर यहां लॉस आया तो क्या ये किसी दूसरे सोर्स से जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा। तो सीधे क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है, अगले साल पे जाएगी बात, क्योंकि जो घर में ही नहीं सेट ऑफ हो पाया, क्या वो दूसरे हेड से सेट ऑफ होगा? कैपिटल गेन से, बिजनेस प्रोफेशन से नहीं हो पाएगा सर। वेरी गुड। तो 4 रेस्ट्रिक्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4, स्पेकुलेटिव का लॉस स्पेकुलेटिव से ही सेट ऑफ होगा, बोलते जाओ भैया, याद हो जाना चाहिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 35 एडी का लॉस 35 एडी से ही सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस का लॉस ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस से ही सेट ऑफ होगा। 5वां, अदर सोर्सेस चैप्टर में पढ़ा था हमने, ये विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग लॉटरी में लॉस होता है, तो याद करो वहां भी पढ़ा था। एक तो इसका रेट 30% है, फिर इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलती, याद आया, और इसमें से कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं होता, याद आया क्या? याद करो, मैंने पढ़ाया था ये, अदर सोर्सेस देख लेना, नहीं तो अभी हाल मैंने लिखवाया भी था ये। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, ये जो सट्टे वाली इनकम है, इसके लिए नोट क्या लिखा है देख लो, ये एक स्पेशल रेट इनकम है, इसके कोई भी खर्चे डिडक्ट नहीं होते। याद करो, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि आपने 2 लॉटरी के टिकट खरीदे 5-5 रुपए के, ये लॉटरी तो नहीं खुली, ये लॉटरी खुल गई, इस पे आपको 1000 रुपए मिला। आप गवर्नमेंट से बोल रहे हो ये 5 रुपए घटाने दो और 995 मेरी इनकम बताओ, गवर्नमेंट बोल रही भैया खर्चा एक भी नहीं घटेगा, खर्चा तो नहीं घटेगा। आपने बोला चलो अच्छा ये खर्चा तो ये मत घटान दो, ये तो लॉस है, इस टिकट पे मेरे को कुछ नहीं खुला, ये तो घटान दो, गवर्नमेंट बोल रही लॉस भी नहीं घटेगा, तो ना खर्चा ना लॉस। तो ध्यान रखना, अगर आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, सट्टे में कुछ भी लॉस हुआ है और क्वेश्चन बोलता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10 रुपए,
-10, 10 नहीं है, माइनस लगाया है मैंने, ये किसी से भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट बोल रही है हम इसका सेट ऑफ अलाउ नहीं करेंगे। बोलो भैया, आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? इसके अलावा यदि कोई और अदर सोर्सेज की इनकम है, हाँ सर वो सेट ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे अदर इनकम क्या होती है, जैसे कि हम लिख लो यहाँ पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में मान लो लॉस है और डिविडेंड में इनकम है तो सेट ऑफ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो साहब, ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट खत्म, ये अपना दूसरा नोट हो जाएगा, ये तीसरा नोट हो जाएगा। तो पहली बात, पहला एडजस्टमेंट सेक्शन 70 करें, मतलब पहले इंट्रा हेड से शुरू करें कि सीधे इंटर हेड से? सर पहले घर में तो संभाल ले, घर में प्रॉफिट लॉस है उसको एडजस्ट कर ले, वहां बच गया और लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया, जैसे कि यहाँ पर पहले हमने घर में एडजस्टमेंट करा, ये लॉस अभी भी बच गया, तो अब इसको अपन किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो सर क्या इंटर हेड में भी कोई रेस्ट्रिक्शन है? हाँ सर, कौन सी? सर ये वाली तो रहेंगी, ये 4 तो, ये 5 तो। हाँ सर, ये तो जब घर में इज्जत नहीं है तो बाहर तो हो ही नहीं सकती। मैं ऐसा बोलूंगा क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म से तो नहीं होगा लेकिन बिजनेस प्रोफेशन से हो जाएगा? ऐसा क्यों नहीं बोलूंगा? अरे सर इसको घर में ही सेट ऑफ नहीं करने दे रहे हो आप, तो दूसरे हेड से कैसे करने दोगे? वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। तो अगर ये एक बार में सेट ऑफ नहीं हो पाए तो सीधे ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तीसरा कॉलम कैरी फॉरवर्ड का बनाया मैंने, बोलो भैया। यस सर। अब इंटर हेड में सेक्शन 71 लगता है। इंटर हेड मतलब एक हेड का दूसरे हेड से सेट ऑफ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखो ये हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। किससे सर? सारे हेड से हो जाएगा, लेकिन 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 इसकी एक लिमिट है कि ज्यादा से ज्यादा 2 लाख का ही लॉस सेट ऑफ होगा। मतलब 3 लाख के लॉस में से अगर मान लो यहाँ सैलरी इनकम दे रखी सपोज 5 लाख रुपए, तो हम इस 3 लाख को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं पूरा, हाँ, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे। कितना कर पाएंगे? सिर्फ 2 लाख तक की परमिशन है। तो सर बचे हुए 1 लाख को, सर बचे हुए 1 लाख को आपको अगले साल ले जाना पड़ेगा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, अगले साल एडजस्ट करना पड़ेगा। इस बार मैक्सिमम 2 लाख तक की परमिशन है। समझ में आया? तो करंट ईयर में आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन परमिशन सिर्फ 2 लाख की रहेगी। तो मालिक ध्यान रखना, इंटर हेड एडजस्टमेंट में हाउस प्रॉपर्टी लॉस दूसरे हेड से एडजस्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 2 लाख तक ही एडजस्ट हो पाएगा। तो इसको मैं फिर से रब करके तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, वापस से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपका भी मेरे क्वेश्चन के हिसाब से लॉस कितना आ रहा है? आपने ये इंट्रा हेड एडजस्ट किया, हाँ सर किया, ये कर लिया। 5 लाख का लॉस है एक घर में और दूसरे घर में 2 लाख का प्रॉफिट है, तो एडजस्ट करा, -3 लाख आया। अब आप इसको दूसरे हेड से कर सकते हो? सर कर सकते हैं। 5 लाख है, हाँ सर कर तो पूरा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना हो पाएगा? मैक्सिमम 2 लाख रुपीस ही होगा। तो गवर्नमेंट ने लिमिट डाल दी, तो बैलेंस का क्या करूं? बैलेंस डूब गया क्या? नहीं सर, बैलेंस डूबा नहीं है, गवर्नमेंट आपके साथ कोई चोट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट बोल रही है इस बैलेंस को आप अगले साल ले जाओ और इस 1 लाख के लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, मतलब अगले साल ले जाओ और अगले साल में इनकम में एडजस्ट करना। ठीक है साहब। अच्छा, बिजनेस प्रोफेशन में इंटर हेड में कोई रेस्ट्रिक्शन है? देखो ये स्पेकुलेटिव था, तो ये तो किससे सेट ऑफ होगा? स्पेकुलेटिव से। तो अब आपके पास दूसरे हेड में जाने की जगह है क्या? नहीं है, तो इसको तो सीधे ही क्या कर दो? कैरी फॉरवर्ड। तो लिख दो यहाँ कैरी फॉरवर्ड, कर ही दिया था सर हमने इसको। अब ये 35 एडी, सर ये भी कैरी फॉरवर्ड। चलो, तो ये तो 2 किस्से तो खत्म हो गए। अब लॉस कौन सा बचा हुआ है? सर होगा भी तो अब कौन सा होगा? नॉन स्पेकुलेटिव। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस किस किस से सेट ऑफ हो सकता है? सर सबसे हो सकता है। किससे? इससे भी, इससे भी। क्या इंटर हेड भी एडजस्टमेंट अलाउड है? अलाउड है, सिवाय किसके? ये सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा। एग्जांपल दे रहा हूं, देख लो। ये आपका मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल के बिजनेस में आपको लॉस है कितने का? 2 लाख का, और हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है आपकी 3 लाख की। एडजस्ट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। सर 2 लाख ही एडजस्ट होगा ना? भाई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो तो 2 लाख होगा, ये तो इनकम है दादा। ओ हीरो, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। ये लॉस की बात हो रही थी कि मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा एडजस्ट नहीं करने दूंगा। अरे ये तो इनकम है। तो मोबाइल का नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, हाँ नॉन स्पेकुलेटिव ही है। वो क्या इससे सेट ऑफ हो सकता है? हाँ। अच्छा, मान लो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होती, कैपिटल गेन होता, सर तो भी हो जाता, चाहे लॉन्ग टर्म होता चाहे शॉर्ट टर्म। मोबाइल का ये जो लॉस है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, ये सबसे एडजस्ट होगा, सिवाय किसके? ये सैलरी से एडजस्ट नहीं करने दूंगा मैं आपको। बाकी किसी भी हेड से कर सकते हैं? हाँ सर बाकी किसी भी हेड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 71 बोलता है ऐसा। तो सबसे सेट ऑफ कर लेना, सिवाय किसके? सिवाय सैलरी इनकम के। तो ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन बना देता हूं एक छोटा सा, ऐसे ही समझ में आ जाएगा तुम्हें।
तुम्हारा मोबाइल का लॉस है, बोलो कितना सर 2 लाख रुपए, कुछ भी ले लो, हाँ कुछ भी ले लो, अमाउंट लेना है। और सैलरी इनकम पड़ी हुई है तुम्हारे पास 3 लाख रुपए, क्या सेट ऑफ करने देंगे सर? नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। तो इनकम कितनी मानी जाएगी? 3 लाख ही मानी जाएगी कि 1 लाख? सर 3 लाख ही मानी जाएगी। तो इस 2 लाख का क्या करना है सर? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, अगले साल एडजस्ट करेंगे अगर दूसरा हेड ऑफ इनकम नहीं है तो। समझ में आई बात? तो रूल क्या बना सर? रूल क्या बना? रूल बना कि आप सबसे एडजस्ट कर सकते हो सिवाय किसके? सैलरी को छोड़ के। बोलो भैया, सैलरी से एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। सैलरी से एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। सबसे कर सकते हैं, हाँ। तो नॉन स्पेकुलेटिव किससे सेट ऑफ होगा सर? सबसे हो सकता है सिवाय सैलरी के। ठीक, चलो। और कोई रेस्ट्रिक्शन सर? और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन और ध्यान रखनी है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर लॉस होता है, जैसे यहाँ इंटरेस्ट है मान लो 2 लाख और डिविडेंड है 1 लाख, तो अभी भी कितना लॉस है? 1 लाख। ये दूसरे हेड से एडजस्ट हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शन है सर? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यदि ये सेट ऑफ नहीं हो पाया तो इसको मैं कैरी फॉरवर्ड करने का परमिशन नहीं देता हूं। सेट ऑफ हो सकता है, इंटर हेड हो सकता है, फिर भी सेट ऑफ नहीं हो पाया एक ही बार में, तो सर बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ये मैंने लिख दिया है। ठीक, तो ये कम आता है एग्जाम में हालांकि, पर मैंने आपको बता दिया। सेट ऑफ हो सकता है सर, सबसे हो सकता है। देख लो नोट टू क्या बोलता है? ये लॉसेस सबसे सेट ऑफ हो सकता है अंडर इंटर हेड, बट ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे यदि ये बैलेंस सेट ऑफ नहीं हो पाया तो। ठीक है साहब। इंटर हेड एडजस्टमेंट में और क्या ध्यान रखना? लॉसेस विल बी ऑफ करंट ईयर, हाँ इसी साल, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा? 2021, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 का लॉसेस होगा। कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कहलाएगा क्या इंटर हेड में? नहीं सर। ब्रॉड फॉरवर्ड कब बोलते हैं? पिछले साल का इस साल ला और इस साल का अगले साल ले जाओ तो। सर इस साल का अगले साल ले जाओ तो हम बोलते हैं कैरीड फॉरवर्ड। अच्छा, पिछले साल का लॉस हो तो सर वो इस साल एडजस्ट होगा। जैसे इस साल का कब होता है सर? अगले साल। तो पहले हम इंटर करेंगे, पहले पुराने पाप धोएं? सर पहले करंट पाप धो लो ना सर, पहले करंट चैप्टर समझ लो, पुराना छूट गया और रहने दो, ऐसी वाली बात है ये, है ना। तो पहले करंट पाप धो, तो इंट्रा फिर इंटर और फिर पुराने पाप लेके आना। तो ध्यान रखना इंटर हेड एडजस्टमेंट में कोई भी पुराना लॉस नहीं आता है। पुराने लॉस के लिए वर्ड क्या यूज करना पड़ेगा? ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। बोलो। अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की खास बात क्या है? देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हमेशा सेम हेड से ही जाते हैं, किसी भी दूसरे हेड से नहीं जाते। ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है सर? पुराने पाप। पुराने पाप मतलब पुराने लॉसेस। जैसे अभी भी हम यहां बोल रहे थे ना, ये कैरी फॉरवर्ड कर लेना, कैरी फॉरवर्ड कर लेना, कैरी फॉरवर्ड कर लेना, कैरी फॉरवर्ड कर लेना, अगर सेट ऑफ नहीं हो पाए तो अगले साल जब ये लॉसेस सेट ऑफ होने की बात आएगी तो कौन से हेड से जाएंगे? सर अपना घर नहीं छोड़ना है। हिंदी बोलो, अपना घर के अलावा दूसरे घर में झांकने की जरूरत नहीं है। तो करंट ईयर में आप दूसरे घर में झांक सकते हो, हाँ देख लो, ये हाउस प्रॉपर्टी सैलरी से एडजस्ट हो गया करंट ईयर में। अगर पुराने लॉसेस लेके आओगे पिछले साल के, तो वो सिर्फ उसी हेड में जाएंगे, किसी भी दूसरे हेड में नहीं जाएंगे। बोलो भैया। तो इंट्रा हेड घर के अंदर, इंटर हेड दूसरों की, पड़ोसियों की मदद ली। पुराने पाप हो तो सर पुराने पाप अपने घर वालों को धोने पड़ेंगे, पड़ोसी उसमें कोई मदद नहीं करेंगे। तो हमने यहां पड़ोसी की मदद ली, हाँ सर ली। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस मदद ले सकता है सर, सबकी ले सकता है, सिर्फ सैलरी वाले की मदद नहीं ले सकता। सैलरी और इसकी कट्टी है, एंटी है। आगे बात सुन। पुराना कोई हाउस प्रॉपर्टी लॉस हो पिछले साल का, सर वो इसी हेड से सेट ऑफ होगा, किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि वो पुराना पाप है। तो ये लिख रखा है, पढ़ो। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज विल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द सेम हेड, लिखा है क्या? देखो फिर से देख लो। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज अगर सेट ऑफ होंगे तो किससे होंगे? पुराने पाप विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट सेम हेड। मतलब पुराने पाप आप किसी पड़ोसी की मदद से नहीं धोगे, पुराने पाप आपको अपने घर वालों की मदद से धोना है। आ गई बात समझ में? ओके। अच्छा, जीटीआई कैसे निकलती? सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, पहले क्लबिंग के सेक्शन लगाएंगे। क्यों सर? पहले किसी और की इनकम मेरे में जुड़ रही होगी तो पहले इनकम तो बढ़ा लो, वेरी गुड। और फिर क्या करोगे सर? फिर अपन सेट ऑफ करना शुरू करेंगे। तो ये हिंदी में शुद्ध लैंग्वेज में यहाँ लिख दिया है मैंने, पहले क्लबिंग के सेक्शन लगते हैं, उसके बाद सेट ऑफ के। कैसे? देख लो, ये 5 हेड है अपने, उसमें हेड है मान लो यहाँ पे बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। माइनर का बिजनेस की इनकम मान लो पेरेंट में ऐड हो रही है तो पहले ऐड कर लूँ, स्पाउस की सैलरी आप में ऐड हो रही है तो पहले ऐड करो, फिर सेट ऑफ की प्रोसेस शुरू करना। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो पहले बढ़ा लो ना भैया।
अच्छा सर क्या इनकम ही क्लब होगी? नहीं बॉस, अपन ने क्या बोला था, इनकम इंक्लूड्स लॉसेस। मतलब स्पाउस को लॉस हुआ, माइनर चाइल्ड को लॉस हुआ तो मेरे इसमें ऐड हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पहले क्लबिंग करना और फिर क्या करना सर? फिर सेट ऑफ की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अगर क्लबिंग के सेक्शन आपके ऊपर लगते हो तो लगा लेना, उसके बाद ही क्या शुरू होगी? सेट ऑफ की प्रोसेस। तो क्वेश्चन और सर ध्यान से देखो, ये है आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी? 10 लाख। इसको कमाने में 4 लाख खर्च करे तो नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई? 6 लाख। अब आप तो जानते हो कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता और वो इनकम कैसी? एग्जम्प्ट। तो 6 लाख माइनस 6 लाख बाहर कितना आएगा सर? नील। पक्का? एग्जम्प्ट है तो नील हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा? ये है आपकी एग्रीकल्चर इनकम 2 लाख, ये 6 लाख रुपए ये वाली, और आपकी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है मान लो 1.5 लाख का, तो क्या ये आपस में सेट ऑफ होंगे? सर हो तो जाने चाहिए, मैथमेटिकली तो ऐसे ही लगता है, लेकिन दादा एक चीज भूल गए, ये 6 लाख की इनकम कैसी है? एग्जम्प्ट है। क्या गवर्नमेंट इस पर टैक्स ले रही है? नहीं ले रही है। तो फाइनल आंसर तो इसका क्या है सर? नील है। तो ये इनकम एग्जिस्ट ही नहीं करती एक तरह से, तो सेट ऑफ होगा क्या? नहीं होगा। तो रूल क्या बना? रूल देख लो। तो रूल क्या बना? रूल बोलो सर। एग्जम्प्ट इनकम, चूंकि एग्जम्प्ट है, इस पर कोई टैक्स ही नहीं लगता, तो ऐसा बोले ये माफ वाली इनकम है, छूट वाली इनकम है, तो इससे कोई भी लॉस सेट ऑफ मत करो। ये तो वैसे ही माफ है, माफ है तो फाइनल आंसर क्या हो जाता है इसका? जीरो। मतलब इनकम एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो क्या रूल बना? नो लॉस इज टू बी अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम दिस इनकम। इस इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। अब उल्टा बोलो, मान लो खेती किसानी में तुमको नुकसान हो गया, अब माइनस 10 लाख की इनकम हुई तो काई की? एग्रीकल्चर की। अब उल्टा डाटा ले लो। अभी तक हम बोल रहे थे एग्रीकल्चर में हमारी कमाई है, अभी तक हम क्या बोल रहे थे? एग्रीकल्चर में हमारी कमाई हो रही है। अब पहला केस ये था, दूसरा केस सर इस बार खेती में नुकसान है 10 लाख का, तो क्या ये नुकसान किसी और इनकम से, जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस प्रोफेशन इनकम, सैलरी इनकम, इनसे सेट ऑफ होगा? क्या लगता है? सोचो, जब यहां आप कमा रहे थे तब तुम्हारा क्या चल रहा था? सुख। क्या इस सुख में तुमने किसी का साथ दिया था? सर नहीं दिया था, क्योंकि हमारी इनकम तो नील हो जाती है। क्या इस सुख में तुमने किसी दूसरे लॉस का हाथ पकड़ा था? सर नहीं पकड़ा था। तो क्या तुम्हारे दुख में, तुम्हारे दुख में इनमें से कोई तुम्हारा साथ देगा? नहीं देगा सर। साथ ही हमेशा सुख दुख के होते हैं, सुख सुख के नहीं होते हैं। तो भैया रूल क्या बना? रूल बताओ। रूल बना कि एग्जम्प्ट इनकम अगर है ये एग्जम्प्ट इनकम है, इससे कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो नील हो जाता है, और अगर इसमें लॉस हो जाए तो ये किसी और से भी सेट ऑफ नहीं होता है, ये किसी और से भी सेट ऑफ नहीं किया जाता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखिएगा आप कि अगर इसमें एग्रीकल्चर इनकम जो कि एग्जम्प्ट इनकम है, तो रूल क्या बना? एग्जम्प्ट इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, और ना ही इसका लॉस किसी और से सेट ऑफ होता है। मतलब ये अपने घर के दरवाजे ना तो किसी और के लिए खोलता है, ना कोई इसके घर में जाता है। तो एग्जम्प्ट इनकम वाला पॉइंट भी बहुत सिंपल है, क्योंकि ये अपने सुख में किसी का साथ नहीं देता। गवर्नमेंट बोल रही तेरे सुख में हम टैक्स ले रहे हैं क्या, तो तेरे दुख में भी हम तेरे को सेट ऑफ की सुविधा नहीं देंगे। ध्यान रखना भैया, ये छोटा सा पॉइंट हो। ये मैंने आपके लिए टेबल बना दिया, अगर आप इसको समझ पाओ तो देखो कितना इजी है। इंट्रा हेड में हाउस प्रॉपर्टी लॉस अपने दूसरे हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, हाँ। स्पेकुलेटिव सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा सर? स्पेकुलेटिव से ही होगा। नॉन स्पेकुलेटिव सर स्पेकुलेटिव से भी हो सकता है, 35 एडी से भी हो सकता है, और 35 एडी से भी हो सकता है। रेस्ट्रिक्शन इस पे और इस पे है, इस पे थोड़ी ना है। इसका लॉस तो किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन तुमने किस किस पे पढ़ी सर? रेस्ट्रिक्शन हमने इस पे और इस पे पढ़ी कि ये अपने घर के मेंबर की भी मदद नहीं लेते। स्पेकुलेटिव वाला स्पेकुलेटिव से ही सेट ऑफ होता है, अपने घर के मेंबर की मदद भी नहीं लेता। ओके। लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म की, छोटे भाई की मदद नहीं लेता, लेकिन शॉर्ट टर्म तो दोनों से सेट ऑफ होता है, लॉन्ग टर्म से भी और शॉर्ट टर्म से भी। ओनिंग मेंटेनिंग सिर्फ ओनिंग मेंटेनिंग से ही, अपने घर को नहीं छोड़ता ये भी, बोले मैं तो सिर्फ ओनिंग मेंटेनिंग से ही सेट ऑफ होऊंगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी किसी से भी सेट ऑफ नहीं होता, बाकी सबसे सेट ऑफ हो सकते हैं। ये था इंट्रा हेड सेक्शन 70। अब इंटर हेड में रेस्ट्रिक्शन, क्या हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है तो ये दूसरे हेड की तरफ जा सकते हैं, हाँ, लेकिन मैक्सिमम कितना? 2 लाख। अच्छा, यहां तो क्रॉस ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये घर के अंदर अंदर ही मदद नहीं मांग रहा था, तो दूसरों की, घर के बाहर वाले इसकी मदद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। जिन जिन में खुद की तरफ से था उसके अलावा बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक नई चीज सुनो। अब हमने देखा कि लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होगा। मतलब लॉन्ग टर्म में अगर कोई लॉस है, जैसे यहाँ पे 100 रुपए का लॉन्ग टर्म लॉस है और शॉर्ट टर्म गेन है यहाँ पे 110 रुपए, तो क्या ये आपस में सेट ऑफ होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन उल्टा होता तो
100 रुपए का प्रॉफिट है और यहाँ पे 70 रुपए का लॉस है शॉर्ट टर्म में, तो सर छोटा भाई बड़े भाई की मदद ले सकता है, ये हमने पढ़ा था। क्लियर? अच्छा, अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लो आपके क्वेश्चन में दिया है कि शॉर्ट टर्म लॉस है आपको, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपको, हाँ कितने रुपए का? 70 रुपए का, और कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं, तो अपन किसकी मदद मांगेंगे? अब सर घर के अंदर तो कोई मददगार बचा नहीं, तो अब दूसरे लोगों की मदद मांगना शुरू करेंगे। क्या दूसरे घर, दूसरे आसपास वाले पड़ोसी अपनी मदद करेंगे? सर नहीं करेंगे। इसका मतलब शॉर्ट टर्म लॉस भी अब सीधे क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। मतलब क्या लॉजिक बताता हूं, ये कैपिटल गेन हेड है, हाँ कौन सी इनकम है? सर कैपिटल इनकम है ये, कि रेवेन्यू इनकम है? सर कैपिटल इनकम है ना, कैपिटल गेन, तो वेरी गुड, कैपिटल गेन कैपिटल इनकम है, इस वजह से इसकी कोई भी मदद बाकी रेवेन्यू वाले नहीं करेंगे। तो या तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों सेट ऑफ हो जाए और इसके बाद भी लॉस बच जाए, तो सीधे अगले साल बात करेंगे, अगले साल इसी हेड में अगर कोई इनकम हुई तो हम सेट ऑफ कर देंगे। तो भैया रेस्ट्रिक्शन बोलो। सर ये पहली रेस्ट्रिक्शन, ये दूसरी रेस्ट्रिक्शन कि नॉन स्पेकुलेटिव लॉस सबसे सेट ऑफ होता है सिवाय सैलरी के, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर बच गया, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होगा, शॉर्ट टर्म है तो दोनों से हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म भी अपना घर नहीं छोड़ता, शॉर्ट टर्म अगर दूसरे घर की मदद नहीं लेता तो सीधे क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड ही किया जाएगा। तो बेटा ये रूल्स रटने पड़ेंगे, हाँ 5 तो हैं यार, ये इसमें 5 तो तुमने यहाँ पढ़ लिए और 2 यहाँ पढ़ लिए, 7 तो रूल है, और एक 8वां 2 लाख वाला क्या तो है इसमें, ऐसी कौन सी खास बात हो गई? बोलो भैया, ये रट दोगे तो कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसलिए इस टेबल को कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से होता है, शॉर्ट टर्म दोनों से हो सकता है, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म दूसरे घरों की मदद मांग पाएगा? नहीं। तो देखो क्रॉस लगा रखा है मैंने ना, क्रॉस लगा रखा है। ओनिंग मेंटेनिंग भी दूसरे घरों की मदद नहीं ले पाएगा। कैरी फॉरवर्ड होंगे, हाँ सब आखिरी में तो सभी कैरी फॉरवर्ड होंगे। अदर सोर्सेज में कैरी फॉरवर्ड की भी सुविधा नहीं दी गई है। कौन से वाले? ये अपन ने एग्जांपल देखा था कि अगर ये इस तरह की अदर इनकम है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के ये अदर इनकम है, तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। जैसे इंटरेस्ट में लॉस है तो आप ड्यूरिंग द ईयर सेट ऑफ कर लो, चलेगा, कैरी फॉरवर्ड की परमिशन नहीं दी गई है।